हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग हमारा जो एक्सरसाइज चल रहा है 15.2 ना, इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करना सॉल्व सिखा दिया है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 14 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर ज़्यादा वीडियो लेंदी होने लगेगा तो एक आध क्वेश्चन का हम लोग अगले वीडियो भी बना सकते हैं, बाकी उसके चांसेस बहुत कम है। तो जो भी मैं वीडियोज़ पहले बना चुका हूँ या मैं जो आगे के एक्सरसाइजेस की वीडियोज़ बनाऊँगा, हमेशा की तरह उनका लिंक ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना। उससे पहले आप जल्दी से मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। तो देखो 10th वाले में बोल रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड हमारे पास 9 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इक्विलेटरल है तो तीनों साइड जो होगा 9 सेंटीमीटर का होगा। इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, वो एक सर्कल के अंदर है। जैसा कि मैंने आपको पहला वाला जो हमारा एक्सरसाइज था 15.1 उसमें सिखाया था कि एक ट्रायंगल है, अगर उसके ऊपर एकदम तीनों साइड्स को यानी तीनों कॉर्नर्स को टच करते हुए अगर एक सर्कल बना हुआ है तो जो ट्रायंगल है वो हमारा इंस्क्राइब्ड ट्रायंगल कहलाता है। हमसे बोल रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो उसके ऊपर में जो सर्कल बना हुआ है ना उसका रेडियस हमें निकालना है। आइए बताता हूँ कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से कुछ डायग्राम बनेगा। हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, मान लिया हमने इसका नाम ABC है, जिसकी जो साइड है वो 9 सेंटीमीटर की है और ये एक सर्कल के अंदर है। ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग को इस सर्कल का ही रेडियस पता करना है, तो सेंटर कहीं यहाँ पर आसपास आएगा रेडियस के लिए। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग इसका मीडियन पकड़ोगे। तो हम लोग यहाँ पर से एक लाइन बनाते हैं सीधा। एक मीडियन इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है। हम लोग सीधा बना रहे हैं ताकि हमको डायग्राम समझने में आसानी हो। ये जो बीच वाला पार्ट है, अच्छा मीडियन का कुछ नाम रखना पड़ेगा, तो मीडियन का नाम AD रख देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखो कि लेट AD इज़ मीडियन। AD जो है हमारे पास वो क्या है, मीडियन है। और G जो है वो सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं, तो जो तीनों मीडियंस रहते हैं ना उनके बीच में जो सेंटर पॉइंट मिलता है उसको ये अपन सेंट्रॉइड कहते हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट है इसका मान लो आप लोग नाम रख दो O। तो ये जो हमारा O है ये क्या हमारा सेंट्रॉइड है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि एंड O इज़ सेंट्रॉइड। ये जो हमारे पास O है वो क्या हमारा एक सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ABC। ये हमारा O सेंट्रॉइड हो गया ट्रायंगल ABC का। अब किसी भी ट्रायंगल में जब कभी भी हम लोग सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ते हैं तो इसका एक बेसिक सा थ्योरम है, बेसिक सा एक फॉर्मूला है, वो ध्यान रखना आप लोग कि जो भी सेंट्रॉइड होता है, तो अगर हम लोग सीधा ऐसे सेंट्रॉइड बनाए हैं यानी कि ऐसा अगर मीडियन वो सीधा लिए हैं, तो जिस भी वर्टेक्स से आप लोग लिए हो यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट हुआ, यहाँ से यहाँ तक AO हो गया और यहाँ से यहाँ तक OD हो गया। तो ये जो OA और OD है ना इसके बीच में एक रिलेशन बन जाता है जब कभी भी हमको सेंट्रॉइड मिलता है किसी भी ट्रायंगल का। और वो रिलेशन क्या होता है कि अगर आप OA का रेशियो निकालोगे OD के साथ तो वो हमारा 2:1 मिलता है। बस यही आपको याद रखना है। ये थोड़ा सा नया चीज़ आपको देखने को मिला होगा, ये आपको याद रखना है और आपका काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। कि हम लोग ने क्या किया, मीडियन बनाया, मीडियन के बाद हमने एक सेंट्रॉइड लिया और जो सेंट्रॉइड होता है उसमें ये रिलेशन होता है कि हमारा O से A तक और O से D तक की जो दूरी होगी वो 2:1 पे डिवाइड रहेगी। अब आपको क्या करना है कि ये A से लेकर के O तक की जो दूरी है वही निकालनी है। जब A से O तक की दूरी निकल जाएगी तो अगर ये ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है इसका मतलब कि सर्कल का भी ये क्या होगा, हमारा सेंटर होगा। और ये अगर सेंटर निकल गया तो A से O तक हमारा क्या हो गया, रेडियस बन गया। और यही रेडियस तुमको निकालना था। तो अपने को मेन AO जो है ना OA ये हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले अपन ट्रायंगल पकड़ते हैं। हमारे पास देखो ये सीधा परपेंडिकुलर लाइन बना हुआ था। तो जब हमने पिछला वाला थ्योरम क्या पढ़ा पिछले वाले वीडियोज़ में कि जो हमारा परपेंडिकुलर लाइन होता है वो किसी भी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो हमारा जो OD होगा, ये जो हमारा लाइन आया है वो इस पूरे कंप्लीट BC को बाइसेक्ट करेगा। तो अगर कंप्लीट मेरा कितना था, कंप्लीट हमको बोला गया था 9 सेंटीमीटर, तो उसका आधा जो होगा वो 9/2 हो जाएगा। या फिर उसको आप लोग लिख सकते हो 4.5 सेंटीमीटर, जैसे भी लिखना चाहो। तो मैं इसको ऐसे ही लिखूँगा, पहले तो निकाल लूँगा कि जो हमारा BD है, या फिर आप लोग इसको पहले ऐसे लिखोगे कि जो हमारा OD है ना वो क्या है, परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, इसलिए हमारा जो BD निकलेगा वो हाफ हो जाएगा BC का। तो BC हमारे पास 9 दिया हुआ था, तो 9/2 करेंगे तो हमारा 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। किसका वैल्यू आएगा, ये BD का वैल्यू आ जाएगा। AB का वैल्यू हमको पहले से पता ही है, तो अपन क्या करते हैं, कंप्लीट AD का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे कि AB हमको पहले से दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर क्वेश्चन में ही। तो अब यहाँ पर हमारे पास इन ट्रायंगल, हमारा जो ट्रायंगल ABD दिख रहा है आपको, इस ट्रायंगल के अंदर हमारा पाइथागोरस अगर थ्योरम लगाते हैं तो हमारा जो AB का स्क्वायर होगा वो इक्वल हो जाएगा AD के स्क्वायर और प्लस में BD के स्क्वायर के, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब हम लोग को निकालना क्या, हमको तो AD निकालना है ना, तो अपन BD को इधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा AB का स्क्वायर माइनस में BD का स्क्वायर इक्वल को साइड में हमारा AD का स्क्वायर। अब AB कितना है भैया, 9 है, तो 9 का स्क्वायर लिखो। BD हमने भी कितना निकाल लिया, 4.5 निकाल लिया, तो 4.5 का स्क्वायर लिखो इक्वल को साइड में हमारा AD का स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा यहाँ पर से हमारे पास 81
और माइनस में 4.5 को, लेकिन यहाँ पर अगर मैं 4.5 लिखता हूँ ना तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर इसका फिर स्क्वायर निकालने के लिए। एक काम करते हैं, इसको अपन 9/2 ही रहने देते हैं, 4.5 लिखने से कोई मतलब नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी हम लोग इसको क्या करेंगे, 9/2 कर देते हैं। कैसे कर दूँ, चलो इसी को कट पीट कर देता हूँ, 9/2 हो गया। ओके, तो इसको ऐसे लिखने से फ़ायदा ये रहेगा ना कि हमारा आंसर जो इजीली निकलेगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि 81 हो जाता है और 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाता है। इक्वल को सेट में हमारे पास ये जो AD है इसका स्क्वायर तो रहेगा ही। अब हम लोग को तो AD का वैल्यू चाहिए ना, तो हम लोग स्क्वायर की तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो इसको ऐसे हम लोग लिखेंगे कि रूट के अंदर 81 माइनस में 81/4 इक्वल के उस साइड में हमारा AD है। अब इसको सॉल्व कर लो आप लोग, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर में अपन माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 1 जा हो जाएगा। देखो इस तरीके से 4 1 जा 4 एंड 4 8 जा हमारे पास आ गया 32 माइनस में 81 और नीचे में डिवाइड बाई में 4 इक्वल के उस साइड में हमारा AD है। तो अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 में से 1 माइनस होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 में से 1 माइनस होकर के ये हो जाएगा हमारे पास 3 और फिर 32 में से डायरेक्ट मैं 8 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 24। ठीक है, इस तरीके से 243 आ गया, नीचे में 4 है इक्वल के साइड में AD है। अब इसको देखो 4 तो जो है वो 2 बन करके बाहर निकल जाएगा रूट से, 243 कितना बन करके बाहर निकलेगा ये जाने के लिए थोड़ा सा इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 243 है ना, ये कितने से जा रहा है, 3 से जा रहा है क्या, तो 3 और 4 7 और 2 9 बिल्कुल 3 से जा रहा है। 3 के टेबल में 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 और फिर 3 1 जा 3 हो रहा है। फिर 3 से जा रहा है, 3 2 जा 6 हो गया, 2 आगे जाएगा तो 3 7 जा 21, फिर 3 से जा रहा है 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3 हो रहा है। तो 3 का पहला पेयर बन गया, दूसरा पेयर बन गया, एक 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो जब इसको बाहर निकालेंगे तो 3 3 के 2 पेयर बाहर निकल जाएंगे, एक 3 अंदर रह जाएगा और नीचे में हमारे जो 4 है ये भी 2 बन करके बाहर निकल जाएगा। इक्वल के उस साइड में हमारा AD हो गया। इसका मतलब जो AD का वैल्यू है वो कितना निकल गया, 3 3 जा 9 √3 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर, क्योंकि बाकी सब सेंटीमीटर में था तो ये भी हमारा सेंटीमीटर में होगा। हमको AD लेकिन निकालना नहीं था, हमको निकालने के लिए क्या बोला था, AO निकालने के लिए बोला था, रेडियस निकालने के लिए बोला गया था। तब वो कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर हमारा जो कंप्लीट रेशियो है यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो 2 और 1 मिला करके टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। 2 और 1 रेशियो मिला करके 3 हो गया। तो 3 में से 2 पार्ट जो है ये कंप्लीट अगर हमारा 3 पार्ट है तो 3 पार्ट में से 2 पार्ट जो है वो OA का है और 1 पार्ट जो है OD का है। OD से तो अपने को कोई लेना देना है नहीं, उसको निकालने की जरूरत है ही नहीं, हमको निकालना है OA। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग AD का ऐसे लिखेंगे कि AD जो होगा हमारे पास, या फिर AD नहीं AO जो है या फिर OA जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा AD का जितना भी हमने निकाला है ना उसका अगर अपन 2/3 करते हैं तो यानी कि 3 में से 2 पार्ट अगर करते हैं AD का तो हमारा AO निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वो भी समझ लो। AD का वैल्यू कितना है भैया, तो 9√3 डिवाइड बाई 2 है, उसका अपन 2 पार्ट ले लेते हैं 3 में से, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 में से 2 पार्ट निकालने के लिए। तो 2 से 2 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 आ गया। तो यहाँ से AO का जो वैल्यू निकल गया वो हमारा 3√3 निकल गया और ये भी हमारा सेंटीमीटर में है। और AO अगर इतना है इसका मतलब जो रेडियस है हमारा सर्कल का, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट करना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा और टेली का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप हमसे अपने डाउट की डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के पास। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास 2 कॉर्ड्स हैं AB और CD जिनका लेंथ 5 और 11 सेंटीमीटर का। जैसे 2 कॉर्ड वाला पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कहीं पर, मुझे याद आ रहा है, उसी टाइप से यहाँ पर भी 2 कॉर्ड है और ये बोल रहा है हमसे कि रिस्पेक्टिवली और सर्कल आर पैरेलल, और ये दोनों कॉर्ड जो यहाँ आपस में पैरेलल हैं। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD यानी कि दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का रेडियस निकालना है आपको। अब देखो इस टाइप से क्वेश्चन पहले आ चुका है लेकिन थोड़ा सा अलग है, डायग्राम तो उसी टाइप से बनेगा, लेकिन ये मैं आपको समझाता हूँ इसमें अलग क्या है। तो देखो इस तरीके से हमसे कहा गया कि एक सर्कल है जिसके 2 कॉर्ड हैं, एक नाम AB है एक का नाम CD है। AB का जो लेंथ है हमारे पास वो है 5 सेंटीमीटर और जो CD दिया होता है 11 से दिया होता है। कहाँ गया क्वेश्चन में 11, हाँ CD 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो CD इक्वल टू 11 सेंटीमीटर हो गया। हमसे बोल रहा है कि इन दोनों कॉर्ड के बीच की जो दूरी है ना वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पर मान लो एक पॉइंट P ले लिया है और ये पॉइंट Q लिया है और मैं इसको एकदम सीधा बनाता हूँ। मैं ऐसे सीधा सेंटर से हम लोग ऐसे लेकर के आते हैं लाइन, और इस लाइन में ही हम लोग 2 पॉइंट ले लेते हैं Q और P, और ये दोनों Q और P जो है ये सीधा परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये जो है डिस्टेंस है हमारा AB के बीच का और CD के बीच का। तो ये जो हमारा PQ है यहाँ पर QP जो भी लिखना चाहो, ये हमको क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
हमसे बोल रहा है सर्कल का रेडियस निकालिए। तो रेडियस कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ मैं अगर सेंटर पकड़ूँ और इसको पॉइंट पकड़ूँ तो ऐसे जो लाइन बनेगा ये मेरा रेडियस कहलाएगा। या फिर इस सेंटर से ओ को अगर मैं पकड़ूँ, यानी ए से ओ को पकड़ूँ, तो ये भी मेरा जो होगा रेडियस होगा। भले थोड़ा सा बड़ा छोटा आपको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो इक्वल होगा जब आप सर्कल एकदम अच्छे से बनाओगे। तो यानी कि अपने को ओ सी या फिर ओ ए का वैल्यू यहाँ से निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं भैया, पिछले बार तो हमको साइड दिया हुआ था, 2 साइड हमको पता था, तो हमने रेडियस निकाल लिया था फटाफट, इस टाइप से हमने सॉल्व किया था। अब कैसे कर सकते हैं यहाँ पर, तो अगर अपन देखें इस वाले साइड में हमारे पास जो OP है यहाँ से, या फिर OQ को, यहाँ से OQ को आप लोग क्या करो, x मान लो। लेट लिखते हैं, लेट OQ इक्वल टू x, ठीक है। मान लेते हैं OQ जो हमारे पास वो x सेंटीमीटर का है, ओके। तो अगर अपन OQ को x लेते हैं तो जो OP होगा यहाँ से यहाँ तक पूरा, O से लेकर के P तक, ये वाली जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, तो OQ और प्लस PQ मिल करके ही हमारा OP बन रहा है। तो OQ का वैल्यू हमने पहले ही x ले लिया, तो यहाँ पर x ले लेंगे। और ये जो, या फिर आप लोग चाहो तो एक बार लिख भी सकते हो कि जो हमारा OP बन रहा है वो OQ और प्लस में PQ से मिल करके बना हुआ है। तो OQ का वैल्यू हमने x माना है और PQ का जो वैल्यू हमको पहले से 3 दिया हुआ है, तो x + 3 जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी। अब अपने को एक तरह से कह सकते हो आप लोग वेरिएबल के फॉर्म में, यहाँ से यहाँ तक का दूरी पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमको पहले से दिया हुआ है, क्योंकि कंप्लीट दिया हुआ है तो उसका आधा हमारा ये हो जाएगा। तो अब अपन रेडियस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो देखना है ना। पहले अपन AP निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जो AP होगा वो AB का आधा होगा, ठीक है। तो AB कितना हमारे पास दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, तो 5/2 हो जाएगा हमारा AP। और इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि पिछले बार हमने कन्वर्ट करके देखा था, कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। उसी तरीके से मैं ये CQ भी निकाल ही लेता हूँ। फिर चलो छोड़ो, अभी नहीं निकालते हैं, अभी पर इस ट्रायंगल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOP। AOP में हमारा जो OA है, OA इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, या फिर एक काम करते हैं ना, OA को और OC तो चूँकि हमारा रेडियस है ही, तो इसको भी यहाँ पे लिख ही लेते हैं लेट करके, कि लेट OA इक्वल टू OC, और दोनों जो हमारे रेडियस हैं, दोनों क्या है हमारे रेडियस हैं, तो इसलिए OA और OC के बदले हम लोग R यूज़ करने वाले हैं। तो जो हमारा OA होगा, OA का स्क्वायर वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास OP का स्क्वायर और प्लस में हमारे पास AP का स्क्वायर, ठीक है। हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने यहाँ पर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। हमको चाहिए क्या भैया, यहाँ से ये OA जो है हमारा R है ना, तो इसको अपन R का स्क्वायर लिख लेते हैं, रेडियस लिख लेते हैं ताकि ध्यान में रहे। OP का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो OP हमारे पास क्या है, x + 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा x + 3 का स्क्वायर। AP हमारे पास कितना है, तो 5/2 है, तो ये बन जाएगा हमारा 5/2 का स्क्वायर। इसको ही थोड़ा सा सॉल्व करके इक्वेशन बनाओ। देखो R का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा A + B का होल स्क्वायर, तो A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर और प्लस में 2AB होता है, तो 2 का x और 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 जा 6x हो जाएगा। फिर प्लस में हमारे पास ये 5 का स्क्वायर 25, नीचे में हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं, नंबर को सॉल्व करेंगे केवल, ये तो सॉल्व होगा नहीं, तो R स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर प्लस में हमारे पास 6x है। या फिर इसको अगर मैं कंप्लीट करने के बजाय अगर मैं छोड़ दूँ तो मेरा ज़्यादा लगता है मेरा फ़ायदा हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिर आगे चल कर तो मेरे को सॉल्व करना ही पड़ेगा, इससे यहीं पे कर लेता हूँ। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ केवल 9 वाले को, x वाले को रहने देता हूँ। तो 4 9 जो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 का टेबल 36 हो जाएगा। 36 में 25 को ऐड कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 61 और डिवाइड बाई में हमारा 4 आ गया। हमने क्या किया, इसको और इसको आपस में ऐड किया है, तो ये हमारा R स्क्वायर का पहला इक्वेशन बन गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। अब जो दूसरा वाला ट्रायंगल है उसको पकड़ो। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल भैया, तो COQ वाला जो ट्रायंगल है ना उसके अंदर, तो यहाँ पे ले देता हूँ मैं COQ। तो COQ में हमारे पास जो CO है उसका स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा OQ का स्क्वायर और प्लस में CQ के स्क्वायर के। तो CO जो है वो हमारा रेडियस है, तो इसके बदले में मैं R का स्क्वायर लिख देता हूँ। OQ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो OQ हमने क्या लिया था, x लिया था, माना था ना, तो इसके बदले में x का स्क्वायर हो जाएगा। और CQ जो है हमारे पास वो मुझे निकालना पड़ेगा, तो ये चीज़ मुझे थोड़ा पहले निकाल लेना था यहीं पर। चलो कोई बात नहीं, नहीं निकाल तो यहाँ पर निकाल देते हैं। हमारा जो CQ है वो कितना हो जाएगा भैया, तो CD हमारा टोटल 11 है, तो 11 का आधा हो जाएगा। CQ इक्वल टू हाफ ऑफ CD, तो 11/2 हो जाएगा CQ का वैल्यू, सेंटीमीटर भी लिख दीजिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 11/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से भी इक्वेशन मिल जाएगा हमारा R स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में 121 हो जाएगा 11 का, और नीचे में हमारा 4 हो जाएगा। तो इसको आप लोग ले लो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 भी जो है R स्क्वायर के बराबर है और इक्वेशन नंबर 2 भी जो है वो भी R स्क्वायर के बराबर है, यानी कि अगर लेफ्ट वाला इक्वल है तो राइट वाला भी क्या होगा, बस में इक्वल होगा। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1 और 2 से हमको ये पता चल गया कि x स्क्वायर प्लस में 121 डिवाइड बाई 4 जो है वो इक्वल है इसके, यानी कि x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 61 डिवाइड बाई 4 के। अब यहाँ पर हमारा इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, दोनों प्लस में है, तो डायरेक्ट कैंसिल कर दो, क्योंकि हम जानते हैं इसको इधर लेकर के आएंगे तो माइनस में होगा, तो प्लस माइनस तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट उड़ा देते हैं अपन। यहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू निकालेंगे।
उसके लिए हम लोग इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 121 डिवाइड बाई 4 माइनस में 61 डिवाइड बाई 4, क्योंकि उधर प्लस में है, इक्वल के उस साइड में हमारे पास 6x बचेगा। नीचे में दोनों के 4 है तो केवल ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, तो हमारा जब माइनस होगा तो 1 से 1 माइनस हुआ तो आ जाएगा हमारे पास 0, 12 में से 6 माइनस हो तो 6 और नीचे में हमारे पास 4 रहेगा। इक्वल के उस साइड में हमारे पास 6x आ जाएगा। अब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, 6 को ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई था ना, तो डिवाइड बाई में हमारे पास यहाँ पर नीचे में 6 हो जाएगा। ओके, और इक्वल के साइड में केवल x बचेगा, तो यहाँ से हमारा कैंसिल हो रहा है, 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, 10 बाई 4 आ गया। अभी और कट हो रहा है 2 के टेबल से, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, यानी कि x का जो वैल्यू है यहाँ पर मेरा x का वैल्यू जो है वो 5/2 निकल करके आ गया। अब x का वैल्यू निकल गया, हमको निकालना था r का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ इसको ऐसे लिख करके कि x इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या था, r का स्क्वायर इक्वल के उस साइड में x का स्क्वायर था, तो वहाँ पर मैं 5/2 का स्क्वायर लिख देता हूँ और प्लस में 121 डिवाइड बाई 4 लिख देता हूँ। तो हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 25 डिवाइड बाई 4 और प्लस में 121 डिवाइड बाई 4। तो अब फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइड बाई 4 एक बार आ जाएगा, क्योंकि दो डिनोमिनेटर हमारा सेम है, ऊपर में ऐड हो जाएगा, तो 1 और 5 हो गया 6, 2 और 2 हो जाएगा 4, और ये जो 1 है वो एज इट इज़ हमारे पास ऐसे ही उतर जाएगा, यानी कि 146 आ गया। हमको तो r का वैल्यू चाहिए, तो इसको हम लोग इधर भेजेंगे स्क्वायर को, तो ये रूट में आ जाएगा 146 डिवाइड बाई 4। ये जो 4 है हमारे पास वो डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा, 146 को अंदर रहने दो, तो r इक्वल टू हो जाएगा हमारा रूट के अंदर 146 और जो 4 है वो 2 बन करके बाहर निकलेगा, तो इतना सेंटीमीटर हमारा रेडियस है। तो इस तरीके से आपको इक्वेशंस वगैरह बना करके सॉल्व करने हैं, थोड़ा सा लेंदी जरूर बन गया, लेकिन जब आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो ही गया होगा, बस प्रैक्टिस की देरी है। चलो जल्दी से प्रैक्टिस कर लो, ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में। हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सो जो अगला क्वेश्चन है वो भी सिमिलर ही है इसी तरीके से, बस इसमें थोड़ा सा अलग ये किया है ना कि हमारा जो कॉर्ड है उसको दूसरे साइड कर दिया। देखो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि दो कॉर्ड ए बी और सी डी है, 5 और 11 सेंटीमीटर का सेम नंबर है, ऑफ सर्कल पैरेलल टू ईच अदर, दोनों पैरेलल भी हैं, बस फ़र्क ये है कि इसमें लिख दिया है आर अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, एक सेंटर के नीचे है तो एक सेंटर के ऊपर बन रहा है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, और उनके बीच का डिस्टेंस फिर से हमको दे दिया है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस बताइए, और ये हमारा एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है। कैसे बनाएंगे आइए जल्दी समझा देते हैं। तो देखो इस पर जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से बनेगा हमारे पास, जहाँ पर हमारे पास ए बी दिया हुआ है, एक सेकेंड मोबाइल ज़्यादा हिलने का नहीं, बच्चों को दिक्कत होगा। हाँ, ए बी हमें दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, सी डी दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, सेंटर के दोनों अपोजिट साइड में है और पैरेलल हैं। ए बी और सी डी देखो मैंने सेंटर के ऊपर में और नीचे में बना लिया है। ओके, हमसे बोल रहा है कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, मान लो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट पी लिया, यहाँ पर क्यू लिया, जो कि सेंटर से होकर गुजरते हैं एकदम परपेंडिकुलर लाइन बनाते हुए। इसका मतलब ये क्या होगा कि ये हमारा सीधा लाइन है, तो ये हमारा डिस्टेंस कहलाएगा ए बी और सी डी के बीच में, और इसका जो लेंथ है हमको वो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर का। 6 ही दिया हुआ था ना, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया 12, सेंटर बिटवीन, हाँ ठीक है 6 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो अब हमको क्या करना है कि ये सेंटर जो है उससे हम लोग को रेडियस निकालना है, तो फिर से हम लोग रेडियस बना लेते हैं। सबसे पहले आप ज्वाइन करो ओ ए को और इधर ज्वाइन कर दो ओ सी को, और हम लोग जानते हैं कि ओ ए और ओ सी जो होंगे आपस में इक्वल होंगे, ओ इक्वल टू ओ सी, दोनों जो होंगे हमारे रेडियस हो जाएंगे। अब बस आपको यहाँ पर से इसको एक्स मान लेना है, किसी को भी मान सकते हो, जैसे मान लो ऊपर वाले को मैं एक्स मान लेता हूँ, ओ पी को लेट ओ पी इक्वल टू एक्स हो गया, तो हमारे पास जो पी क्यू होगा, जो कंप्लीट हमारे पास होगा वो, या फिर पी क्यू नहीं, जो हमारे पास ओ क्यू होगा, क्योंकि हमको तो यहाँ से यहाँ तक का ज़रूरत है और यहाँ से यहाँ तक का ज़रूरत है। तो अगर अपन ये निकालते हैं ओ क्यू निकालते हैं, तो ओ क्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखो कंप्लीट हमारे पास 6 सेंटीमीटर था, उसमें से ये जो पार्ट है उसको हमने एक्स मान लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कंप्लीट 6 में से मैं x को माइनस करता हूँ तो मेरा ओ क्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं 6 माइनस ओ क्यू लिख देता हूँ डायरेक्ट इसको, या फिर सॉरी ओ क्यू बोल रहा हूँ यार, 6 माइनस एक्स लिख देता हूँ। समझ में आया ना, देखो यहाँ से यहाँ तक मेरा x हमने माना है और ऊपर से नीचे तक पूरा 6 है, तो 6 में से x को माइनस करोगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। आप चाहो तो इसको डिटेल में भी लिख सकते हो इसके बदले में, कि यहाँ पर हमारे पास मैं अच्छे से लिख ही देता हूँ, जो ओ क्यू है उसको निकालने के लिए हम लोग पी क्यू में से ओ पी को माइनस करेंगे। पी क्यू हमारे पास 6 पहले से दिया हुआ है, उसमें से ओ पी को पी क्यू माइनस लिखना था यार, मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, लगता है मैं थक गया हूँ सुबह से वीडियो बना के, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 6 माइनस हमारे पास x हो जाएगा। इतना तो क्लियर है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस वहाँ पर हमारा प्लस हो रहा था, यहाँ पर माइनस हो रहा है। अब आप लोग को बस दोनों ट्रायंगल्स का यूज़ कर लेना है। तो पहले ऊपर वाला ट्रायंगल पकड़ता हूँ मैं, इन ट्रायंगल ए ओ पी के अंदर हमारे पास ए ओ का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे ए पी का स्क्वायर और प्लस में ओ पी के स्क्वायर के। तो ए ओ हमने रेडियस लिया हुआ है, तो रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू ए पी का स्क्वायर। ए पी कितना है भैया, तो ए पी कहाँ गया, इधर ले, ए पी नहीं निकाला मैंने अभी तक, कोई बात नहीं, ए पी भी निकाल लेते हैं। हमारे पास ए बी दिया हुआ है, तो ए पी जो होगा आधा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए पी इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी,
यानी कि हमारा 5/2 हो जाएगा। उसी तरीके से इसको भी निकाल ही लेता हूँ। जो सी क्यू है वो क्या हो जाएगा, सी डी का आधा हो जाएगा, तो सी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, यानी सी डी डिवाइड बाई 2, तो सी डी का 11 है तो 11/2 हो जाएगा। तो ए पी हमारे पास कितना हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर, और प्लस में ओ पी हमने कितना निकाला है, एक्स लिया तो एक्स का स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 4 प्लस में एक्स स्क्वायर। इसको इतने ही रहने देते हैं फिलहाल, ठीक है। उसी तरीके से इन ट्रायंगल, दूसरा जो हमारा ट्रायंगल है जिसका नाम अपन सी ओ क्यू रख सकते हैं, ये नीचे वाला ट्रायंगल, इसमें हमारे पास ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास सी क्यू का स्क्वायर और प्लस में ओ क्यू का स्क्वायर। तो ओ सी भी हमारा रेडियस है तो आर का स्क्वायर लिख लो। सी क्यू हमने कितना निकाला था, सी क्यू यहाँ पर 11/2 निकाला था, तो ये हो जाएगा हमारा 11/2 का स्क्वायर। ओ क्यू हमने कितना निकाला है, तो ओ क्यू हमने 6 - x निकाला है, तो 6 - x का स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला भी लग रहा है, 11 का स्क्वायर हमारा 121 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। ये हमारा a - b का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर 36 प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, और माइनस में 2ab होता है, तो -2 का यानी कि माइनस के साइन के साथ 2 का 6 से और इस x से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 6 = 12 हो जाएगा और ये x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारे पास 4 × 6 हमारे पास कितना हो जाएगा 120, या फिर एक बार काम करता हूँ साइड में कहीं पे कर लेता हूँ, इधर कर लेता हूँ। 121 डिवाइड बाई 4 है, प्लस में 36 है, 4 × 6 हमारे पास हो जाएगा कितना होता है यार 24 होता है, कैरी हो गया हमारे पास 2, 3 × 4 = 12 और 2 हो जाएगा हमारे पास 14, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो 4 से, तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, और 4 और 2 हो जाएगा 6, और 1 और 1 2 हो जाएगा। 265/4 आ रहा है इसका वैल्यू, इन दोनों को सॉल्व करके 265 डिवाइड बाई 4 प्लस में एक्स स्क्वायर और माइनस में 12x पहले की तरह हो गया। इक्वेशन नंबर ये 1 बन गया, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख दो डायरेक्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो 1 और 2 से हमारा लेफ्ट वाला इक्वल है तो राइट वाला भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ये जो है क्या बोलते हैं 265 डिवाइड बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस में जो 12x हमने निकाला है वो इक्वल हो जाएगा इसके, यहाँ पर 25/4 प्लस में एक्स स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर डायरेक्ट उड़ा दो आप लोग। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दो, फिर उसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा 265 डिवाइड बाई 4 माइनस में 25/4, इस 12x उधर ले जाएंगे तो ये माइनस वाला उधर जाकर के प्लस वाला 12x हो जाएगा। नीचे में हमारा 4 ही हो जाएगा, ऊपर वाला माइनस कर लो, 5 में से 5 माइनस होगा तो 0 आ गया, 26 में से 2 माइनस होगा तो 24 आ जाएगा। और 4 से कट हो रहा है, 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24 और 0 आ गया, यानी 60 आ गया हमारा 12x का वैल्यू, ठीक है। इधर हमारे पास 12x है, तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू x, तो 12 5 जो हमारा 60 होता है, यानी कि जो x का वैल्यू है वो यहाँ से 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। x का वैल्यू निकल गया, हमको रेडियस निकालना है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे इक्वेशन नंबर 1 मेरा इजी दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पर मैं x = 5 जो है वो पुट करता हूँ इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ से हमारा आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25/4 प्लस में 5 का स्क्वायर, तो ये बन गया आर स्क्वायर इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 4 प्लस में 25, तो ये बन गया हमारे यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू 4 का 25 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 डिवाइड बाई में 4, सो आर स्क्वायर इक्वल टू 125/4, आर इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर 125/4, तो 125 किसी का स्क्वायर होता है क्या, 15 का स्क्वायर नहीं होता है ना, 125 नहीं बिल्कुल नहीं होता 15 का स्क्वायर। तो फिर इसको बाहर निकालने के लिए फिर से हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा, यहीं पे रफली वर्क कर लेता हूँ। 125 को अगर मैं 5 से करता हूँ तो 5 के टेबल में 5 × 2 = 10, 5 आगे गया, 2 आगे गया, तो 5 × 5 = 25, फिर 5 के टेबल में 5 टाइम पे और 5 के टेबल में 1 टाइम पे, यानी कि हमारा 5 का पेयर बन रहा है और एक 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो आर इक्वल टू हो जाएगा, एक 5 बाहर निकल जाएगा चूँकि पेयर बना हुआ था, एक 5 नहीं निकल रहा है, पेयर नहीं बना चूँकि, और नीचे में हमारा 4 जो है वो 2 बन करके बाहर निकल जाएगा, तो जो रेडियस है वो इतना सेंटीमीटर है। सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन था ना, बस यहाँ पर अपोजिट साइड था, उसमें पैरेलल साइड था, और ये दोनों क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है 11 12 दोनों वाले, इसीलिए मैंने इन दोनों क्वेश्चन को यहाँ पर आपको समझा दिया। और वीडियो थोड़ा सा चूँकि लेंदी दिख रहा है मुझे, तो चूँकि अपलोड करने में दिक्कत होता है बच्चों, इसीलिए जो बचे हुए 2 क्वेश्चन है ना, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूँगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सी वर्ड प्रॉब्लम है तो लंबे क्वेश्चन है, उनको मैं आपको डिटेल में अगली वीडियो में समझा दूँगा। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।